Hey everyone, dear students, welcome back to my channel. My name is Akshay Chopra. I am biology educator of NEET UG category. So as usual आप सबको पता है कि मैं इस चैनल पर नीट की तैयारी कराता हूं और मैं साथ में आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप इन द बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। और ये वीडियो हर एक स्ट्रीम के बच्चे के लिए होगी। ज़रूरी नहीं है कि ये चैनल बायोलॉजी का है तो आप सिर्फ नीट के लिए ही, हर स्ट्रीम का बच्चा, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो नॉन मेडिकल का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। सो वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा, हाउ टू स्कोर 95% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ, जो कि आपका 2025 में है। सो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। कुछ चीज़ें आपको पता चल चुकी होंगी कि जो आपके एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के, +2 क्लास के, 10th के, वो आपके फेब मंथ में ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार ये मार्च में चले जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो एग्ज़ाम हैं वो आपके फेब के अंदर ही स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही डेट शीट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, हर सब्जेक्ट का पेपर कब है मैं आपको वो सब बता दूंगा जैसे ही डेट शीट आएगी। फ़िलहाल एक टेंटेटिव डेट आई है 15 फेब। सो अपने पास 3 महीने हैं, ठीक है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। सो इन 3 महीनों में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। वो सारी चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या स्ट्रैटेजी हैं, क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या स्टेप हैं, आपको वो सब ध्यान में रख के तैयारी करनी है ताकि आप आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करें, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लीट योर प्रैक्टिकल फाइल फर्स्ट। जो भी बच्चे मेडिकल के हैं, नॉन मेडिकल के हैं, आई थिंक कॉमर्स में भी होती होगी प्रैक्टिकल। सो जिसमें भी ये प्रैक्टिकल होती है, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी प्रैक्टिकल है, सबसे पहले आप उस प्रैक्टिकल फाइल को कंप्लीट करें। देखो, प्रैक्टिकल फाइल आपको टाइमली कंप्लीट करनी चाहिए ताकि आपको एट द टाइम ऑफ रिवीजन, जब आप रिवीजन के शेड्यूल में चलेंगे तो आपको बीच में कोई बर्डन ना रहे कि प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, प्रोजेक्ट बनाना है। सो जो भी आपकी प्रैक्टिकल फाइल है या प्रोजेक्ट है उसको सबसे पहले कंप्लीट कर लें। आपकी जो भी छुट्टियाँ आती हैं, आप उन छुट्टियों में अपनी प्रैक्टिकल फाइल को सबसे पहले कंप्लीट करके एक साइड रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है प्रैक्टिकल फाइल से लेके। आप प्रैक्टिकल फाइल को अच्छी बनाएं, मैं ये नहीं कह रहा गंदी बनाएं, अच्छी बनाएं, लेकिन इतना भी टाइम उस पर ना लगाएं कि सारा दिन लगे रहें, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी है, सबसे पहले आपको ये काम करना है। दूसरा काम आपको करना है कि आपको आपके पूरे सिलेबस के सभी सब्जेक्ट के हार्ड टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करना है। जितने भी आपके हार्ड टॉपिक्स होते हैं जो सबसे मुश्किल लगते हैं आपको, आप उनको सबसे पहले कवर करें, उनको सबसे पहले ख़त्म कर लें। क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि जब आप रिवीजन के टाइम पे जाएंगे और आप हार्ड टॉपिक्स को देखेंगे तो आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है कि हमें तो ये भी नहीं आता, ये कैसे होगा। सो आप सबसे पहले हार्ड टॉपिक्स को कवर करें, देन आप लास्ट में जाके जो ईजी टॉपिक है उनको कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हार्ड टॉपिक रिवाइज एंड कंप्लीट फर्स्ट, ठीक है, ये होगी सेकेंड चीज़। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी आपके टीचर्स, जो आपके आप सब्जेक्टिव टीचर्स हैं, वो आपके टेस्ट ज़रूर लेते होंगे स्कूल्स में। ये गोल्डन टाइम है, जो भी टेस्ट आपसे लिया जाता है आपके टीचर के थ्रू, आपको वो हर एक टेस्ट अटैम्प्ट करना है, आपको उसमें एब्सेंट नहीं होना है। और वो टेस्ट आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके देना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी करके। उसके बाद आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, वो सबसे मस्ट हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी मेहनत को 4 चांद लगाने के लिए। क्यों? जब आपके प्री बोर्ड होते हैं तो उसमें आपका पूरा सिलेबस आता है। सो आपको ये भी पता चल जाता है कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन टीचर ने दिए हैं, और वो सबसे बेस्ट आपका टाइम रहेगा अपने आप को जज करने का कि हम कितने लेवल पर आ चुके हैं, ठीक है। आपका जो लेवल है वो वहाँ से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब ये हो गया आपका नेक्स्ट। इसके बाद चलते हैं, आपको क्या करना है, फोकस ऑन योर मेन सब्जेक्ट फर्स्ट रादर देन लैंग्वेज सब्जेक्ट। बच्चे क्या करते हैं, हिंदी को, इंग्लिश को, होम साइंस को, फिज़िकल एजुकेशन को, इन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। इस गोल्डन टाइम में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपके मेन सब्जेक्ट पे। अगर आप मेडिकल के बच्चे हैं तो आप बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनके ऊपर बिल्कुल अच्छे से फोकस करें। न्यूमेरिकल करें फिजिक्स के, केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती हैं बहुत सारी, उनको देखें। बायोलॉजी में डायग्राम बना बना के देखें। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप मैथ के जो सम होते हैं उनको करके देखें। कॉमर्स के हैं तो बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, इनके ऊपर प्रैक्टिस करें।
सो सबसे पहले मेन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें, उसके बाद आप लैंग्वेज सब्जेक्ट को देखें। लैंग्वेज सब्जेक्ट ईजी भी होते हैं और ईजिली हो जाते हैं। मेन मेहनत, मेन हार्डवर्क आपको करना आपके मेन सब्जेक्ट के ऊपर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। आपको सबसे एट द एंड एक कोर पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अगर आप CBSE के अंदर हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ हेल्प कर सकती है, वो है आपकी NCERT बुक। जिस बच्चे ने NCERT बुक पढ़ ली अच्छे से, उसके मार्क्स बहुत अच्छे ऑटोमेटिकली आते हैं, क्योंकि बोर्ड जो एग्ज़ाम लेता है उसमें आपके मोस्टली क्वेश्चन आपके NCERT बुक से ही होते हैं। ठीक है, सो आपको सबसे पहले किस पे फोकस करना है, अब NCERT बुक पर। गोट इट। सो ये थी आपकी कुछ टिप्स। अब हम बात करेंगे स्टेप्स की, कि कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं इस टाइम के दौरान जब आपकी रिवीजन कर रहे होंगे। सो स्टेप नंबर 1 आपका ये है कि आपको सबसे पहले फोकस करना है आपके वीक एरियाज़ के ऊपर। वीक एरियाज़ का मतलब ये है कि आपको अब ये ढूंढना है कि आप किस चैप्टर के अंदर वीक हैं, कौन सा चैप्टर आपका अच्छा है। सो जिस भी चैप्टर में, जिस भी यूनिट में आप वीक हैं बच्चे, सबसे पहले आप उस चैप्टर को, उस टॉपिक को कवर करें। सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा ये, जो आपको आपके वीक एरियाज़ पे उनके ऊपर काम करना है, ताकि आपका वो भी पार्ट स्ट्रॉन्ग हो सके और वहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आप अटैम्प्ट कर पाएँ। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको फाइनलाइज करना है आपके पूरे सिलेबस को। आपको ये देखना है कि आपके पूरे सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर हैं और कितनी यूनिट हैं और कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता। आपको वो सारी लिस्ट तैयार करनी है कि कितने चैप्टर है और उस चैप्टर में आपको कितना कॉन्फिडेंस है और कितना आप स्कोर कर सकते हैं उस चैप्टर के अकॉर्डिंग। सो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके जो चैप्टर है वो कौन सा कितने मार्क्स का है। आप आपके रिस्पेक्टिव टीचर से एक बार ज़रूर पूछ लें कि सर या मैम जो भी हैं, कि हमारा ये चैप्टर, ये यूनिट कितने मार्क्स की हैं। अगर वहाँ से नहीं पता करना तो आप साइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी यूनिट और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। सो आपका सेकंड स्टेप रहेगा ये। सो मैंने आपको पहला स्टेप बताया, क्या करना है आपको वीक एरियाज़ पे काम करना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, फाइनलाइज करना है आपके सिलेबस को, पूरे के पूरे सिलेबस को। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है थर्ड स्टेप में आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। प्रैक्टिस PYQS, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आप प्रैक्टिस करें। आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे साइट पर, और CBSE हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पेपर रिलीज़ करता ही है उनकी साइट पे, तो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 3 आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, आपको रिवीजन स्टार्ट करनी है। जैसे मान लो आज आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, सो आपको आज करने के बाद कल परसों 3-4 दिन तक उसकी रिवीजन करनी है अच्छे से, और फिर एक खुद से टेस्ट लेके देखना है। स्कूल में हो रहा है अच्छी बात है, खुद से भी टेस्ट लो कि हमें ये क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते। रिवीजन करना शुरू करें, रिवीजन मेन है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। आपने पढ़ लिया, आपने उसको रिवाइज़ ही नहीं किया, आप वो कैसे कर सकते हैं। सो आपको रिवाइज़ करना मस्ट है, रिवाइज़ ज़रूरी है। सो ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। अब स्टेप नंबर 6 की हम बात करेंगे। आपको क्या करना है, रिवाइज विद NCERT। पहले आपने कंसेप्ट समझा, अब आप उस कंसेप्ट को, उस टॉपिक को NCERT के साथ समझो कि NCERT में क्या लिखा हुआ है। कोई एग्जाम्पल होगा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या कुछ और चीज़ उसके अंदर ऐड होगी। सो NCERT के साथ भी आपको वो टॉपिक देखना है कि उसमें अंदर NCERT क्या कहता है। सो NCERT के साथ भी आप उस टॉपिक को करें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका, आपको डिस्कशन करना है, ग्रुप डिस्कशन। अगर आप क्लास में हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके फ्रेंड से डिस्कस करें, टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करें, टीचर से पूछें क्वेश्चन क्या है, ग्रुप में स्टडी करें, आपके फ्रेंड्स होंगे उनसे बात करें कि इस टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको आते हैं क्या। ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ेगी, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन जितने करोगे आपका जो स्कोर है वो उतना निखरेगा। ठीक है, ये आपका स्टेप था। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आपको इस स्टेप में क्या करना है, डेली 1 आवर राइटिंग स्टार्ट करो बच्चे। 1 घंटा आप अपने दिन का निकालें, उस 1 घंटे में आप लिखना स्टार्ट करें। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें और उस टॉपिक के ऊपर अपनी जो नॉलेज है, आपने जो गेन की है वो लिख के देखें। 1 घंटे तक प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे सो आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो आप लिखने में सोचोगे कि इसकी स्पेलिंग क्या हो सकती है, ये कैसे।
सो अगर आपकी प्रैक्टिस हो रखी होगी तो उस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप इजीली कर जाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट भी आपका ऐसे बनेगा। सो आप एक घंटा ज़्यादा हो जाए आपके लिए तो आप स्टार्टिंग में आधे घंटे से स्टार्ट करें, क्वेश्चन लिखने की ट्राई करें आप, राइटिंग जरूर, उससे आपकी राइटिंग भी सुधरेगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। एंड द लास्ट एक ही चीज़ है, स्टे हेल्दी और बिल्कुल अच्छे से खाएं पिएं, टेंशन फ्री रहें और सब कुछ, मतलब ज़्यादा भड़क लेने की ज़रूरत है ही नहीं। सीधी सी भाषा में बात करें तो कि ज़्यादा टेंशन लें कि बोर्ड एग्ज़ाम में, कुछ नहीं। आपको जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई, जो मैंने आपको टिप्स बताई, स्टेप्स बताए, उनको फॉलो करो। रिज़ल्ट ना आए सो मेरे को कमेंट में बताना कि सर रिज़ल्ट नहीं आया। 100% रिज़ल्ट आएगा, ये गारंटी मेरी रहेगी अगर ये स्टेप आप फॉलो करते हैं तो। बहुत अच्छे से आप स्कोर करेंगे, बिल्कुल ईजिली। स्टे हेल्दी और बिल्कुल टेंशन फ्री। इसका मतलब ये भी है कि आपको अच्छा खाना खाना है, ज़्यादा बाहर घूमना नहीं है। अब वो टाइम नहीं है कि आप इधर घूम रहे उधर घूम रहे, नहीं। अभी आपको बिल्कुल अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर लेना है। टाइम बहुत कम है। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, 95% मार्क्स चाहिए, तो ये सारे काम आपको करने होंगे। अपना जो आपका स्टडी जोन है, जो आपका एरिया जहाँ पे आप पढ़ते हैं, उसको साफ़ रखें, अच्छे से खाना खाएं और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें और नींद अच्छी लें। ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। बायोलॉजी के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि उनके साथ मैं जुड़ा हूँ। सो आपको हर एक वीडियो के साथ हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक मैं क्लियर कराता हूँ। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो हम खड़े हैं। एट दी लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम मैं आपके साथ रहूँगा। एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी अगर आपका कोई डाउट है, वो भी डाउट मैं क्लियर करूँगा। सो बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है। सो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बने रहें इस वीडियो के साथ।